मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे अजय ऑनलाइन फ्री क्लास फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप हमारे नोट्स के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे खाद्य निरीक्षक के किसके बारे में जानेंगे अपन खाद्य निरीक्षक के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के क्या जानेंगे अपन एमसीक्यू के बारे में, जो कि क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे अपन आज हम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है। क्या बात कर रहा है आपका, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है आपका। तो आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है आपका, आवश्यक वस्तु में आपका किताब शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है आपका, किताब शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है आपका, बुक क्या है शामिल नहीं है आवश्यक वस्तु अधिनियम में। उर्वरक शामिल है, औषधि शामिल है, और क्या शामिल नहीं है आपका, किताब शामिल नहीं है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या आवश्यक वस्तु के श्रेणी में नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, श्रेणी में नहीं आता है बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, आवश्यक वस्तु के श्रेणी में नहीं आता है। तो आपका आवश्यक वस्तु की श्रेणी में क्या नहीं आता है आपका, सूती कपड़े। क्या नहीं आता आपका, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आपका सूती कपड़े नहीं आता है। क्या क्या आता है आपका, तिलहन आता है, कच्चा जूट आता है, औषधि आता है। क्या क्या आता है आपका, तिलहन, कच्चा जूट, औषधि आता है। और क्या नहीं आता है आपका, सूती कपड़े नहीं आता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदान, वितरण के नियंत्रण के अधिकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है आपका, उसमें क्या आवश्यक वस्तु के उत्पादन, जो उत्पादन तो उसको क्या करता है अपन, प्रदान और वितरण के नियंत्रण का अधिकार का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है, कौन से धारा में उल्लेख है इसका, धारा 3 में उल्लेख है। किसका, आपका उत्पादन, प्रदान, वितरण के नियंत्रण का अधिकार का उल्लेख किसमें आपका, धारा 3 में उल्लेख है आपका। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ। क्या बोल रहा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू है आपका, 1 अप्रैल 1955 के, सॉरी कब लागू है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम, आपका 1 अप्रैल 1955 को लागू हुआ। कब हुआ आपका, 1 अप्रैल 1955 को क्या हुआ, यह अधिनियम लागू हुआ है। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे फिर से, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का, किसकी बात कर रहे हैं आपका, अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा क्या है, ट्रायल किया है। ट्रायल का प्रावधान किसमें किया, किसमें दिया गया था, किसका, ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया था आपका, ट्रायल का प्रावधान आपका धारा 12 में। किसमें दिया गया था आपका, धारा 12 में। किसमें दिया गया था आपका, धारा 12 में। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम किसकी बात कर रहा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या है। इस क्या बात कर रहा है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है। कतिपय वस्तुओं पर नियंत्रण, क्या कर सकता है आवश्यक वस्तु अधिनियम, कतिपय वस्तुओं पर नियंत्रण कर सकता है। दूसरा क्या बात कर रहा है आपका, कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण, क्या कर रहा है, जो भी प्रदाय करेंगे वितरण के इसका क्या नियंत्रण कर सकता है। तीसरा क्या आपका, कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण, किस पर नियंत्रण कर सकता है आपका, प्रदाय एवं वितरण पर भी नियंत्रण कर सकता है आपका, और क्या वाणिज्य पर भी नियंत्रण कर सकता है। इसका क्या, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या आएगा आपका, उपरोक्त सभी आएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या आएगा आपका, उपरोक्त सभी आएगा। इसमें वस्तुओं पर नियंत्रण किया जा सकता है, वितरण पर नियंत्रण किया जा सकता है, और व्यापार एवं वाणिज्य पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में, क्या बात कर रहा है आपकी, धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, धारा 2 में किसकी बात कर रहा है आपका, चीनी से अभिप्रेत है। तो चीनी से अभिप्रेत क्या है आपका, इसको अपन देखते हैं अपन, चीनी से क्या है आपका, अभिप्रेत है। तो किसी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल है। क्या बोल रहा है, चीनी में क्या है, मिश्री भी शामिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं आपका, मिश्री भी शामिल है। चीनी क्या आता है, इसमें भूरा चीनी भी आता है, क्या आता है, पीसी हुई चीनी भी आता है। खांड सारी चीनी या भूरा चीनी या पीसी हुई चीनी। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या बात कर रहा है आपका, वैक्यूम पेन। वैक्यूम पेन होता है जिसमें क्या है, चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन क्या करते हैं अपन,
चीनी। तो ये क्या है इसमें उपरोक्त सभी, इसमें क्या वैक्यूम पैन चीनी कारखाने प्रतिदिन चीनी ले सकते हैं आपका। और खांड सारी चीनी या भूरा चीनी या जिसमें मिश्री भी शामिल है, किसी प्रकार की चीनी का जिसमें क्या है मिश्री भी शामिल है, किसमें बात कर रहा है या धारा 2 में 1955 की धारा की 2 के अभिप्रेत में बात कर रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी क्या है उपरोक्त सभी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है कि क्या बात कर, इसको परिभाषित किया गया है, किसको आवश्यक वस्तु अधिनियम को क्या गया है परिभाषित किया गया है। तो किसमें परिभाषित किया गया है आपका, इसको परिभाषित किया गया आपका धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या किया गया, इसको परिभाषित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को कौन से धारा में परिभाषित किया गया, ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसको धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा क्या बात कर रहा है, 1955 द्वारा क्या किया गया आपका, निरस्त की गई विधि है। निरस्त की गई विधि क्या है, निरस्त की गई विधि है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है आपका, आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 किसी भी राज्य में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी राज्य में प्रवृत्त ऐसे कोई अन्य प्रदाय वितरण को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्रश्न क्या आपका 1955 द्वारा निर्सित की गई विधि है। निर्सित की गई विधि को पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो निर्सित की गई विधि क्या है आपका, उपरोक्त तो दोनों ही सही है, जो यहाँ पे दिए हुए है क्या है, ये दोनों ही सही है। क्या पहला क्या आपका आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 और किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य प्रदाय वितरण नियंत्रित करती है। इसका उत्तर क्या होगा आपका, उपरोक्त दोनों सही हैं। 10वां प्रश्न है आपका, आवश्यक वस्तु, इसमें क्या बात कर रहा है, आवश्यक वस्तु संशोधन या क्या बात कर रहा है विधि मानदंडकरण, क्या बात कर रहा है संशोधन एवं विधि मानदंडकरण अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, पहले क्या बात किया आपका, आवश्यक वस्तु संशोधन विधि मानदंडकरण कौन से ईयर का, 2009 की बात कर रहा है। उसकी बात किसकी बात कर रहा है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 किस धारा से संबंधित है, क्या बात कर रहा है ये, किस धारा से संबंधित है। किस धारा से संबंधित है दोस्तों, या धारा 3A किससे संबंधित है, या धारा 3A से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, धारा 3A से संबंधित है आपका 2009 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3A से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसकी बात कर रहा है, 1955 के अंतर्गत क्या किया गया, आवश्यक वस्तु की परिभाषा, इसमें क्या गया, परिभाषा में क्या किया गया आपका, अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। इसमें क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसको शामिल किया जा सकता है आपका, अन्य वस्तुओं को क्या किया जा सकता है आपका, शामिल किया जा सकता है। किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है अन्य वस्तुओं को, या केंद्र सरकार के अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार क्या करेगी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा क्या किया जाएगा, अन्य वस्तु को शामिल किया जाएगा। कैसे शामिल किया जाएगा उसको, केंद्र सरकार द्वारा क्या करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी, उसके द्वारा क्या करेंगे अपन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा अन्य वस्तुओं को भी शामिल कर सकेंगे उसमें। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3A, अपन पिछले क्वेश्चन क्या पढ़े थे, अपन धारा 3A पढ़े थे। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, धारा 3A(2) के अधीन, धारा 3A(2) के अधीन जारी की गई कोई भी अधिसूचना, कोई भी क्या अधिसूचना ऐसी कला अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। कौन से कला अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, आपका 13 मास के लिए क्या रहेगी, या किसके लिए प्रवृत्त रहेगी, आपका 3 मास के लिए प्रवृत्त रहेगी। किसके लिए, या 3 मास के लिए क्या रहेगी, या प्रवृत्त रहेगी। अगला प्रश्न क्या है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 किस धारा में उल्लंघन के लिए शासित का प्रावधान है। शासित का क्या है, प्रावधान है। 1955 की किस धारा में उल्लंघन के लिए शासित का प्रावधान है, तो कौन से धारा में, धारा 7 में क्या किया गया, इसको शासित का प्रावधान रखा गया है। किसको, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा उल्लंघन के लिए शासित का प्रावधान धारा 7 में है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बात कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति, क्या बात कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, किसकी बात कर रहे हैं, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा
25 के अंतर्गत, किसके द्वारा, अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत बात कर रहा है आपका, किसके अंतर्गत, 25 के अंतर्गत बात कर रहा है, किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। धारा 25 के अंतर्गत क्या होगा, किसी प्रावधानों का क्या करेगा, वह उल्लंघन करेगा। खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम का धारा 25 के अंदर उल्लंघन करे तो वह दंडनीय होगा। तो उसको कौन सा दंड दिया जाएगा, क्या दंडनीय होगा, इसको देखते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा आपका दंडनीय, आपका अशोक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दंडनीय होगा, वह अशोक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या होगा, वह धारा 25 के अंतर्गत क्या होगा, वह दंडनीय होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है दोस्तों, अशोक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा, किसके अंतर्गत, अशोक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत। तो अशोक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों का रिपोर्ट कौन करेगा, आपका लोक सेवक करेगा। कौन करेगा, आपका लोक सेवक क्या करेगा, तथ्यों की रिपोर्ट करेगा। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है, केंद्रीय सरकार को, किसकी बात कर रहा है, केंद्रीय सरकार को क्या करना है, अशोक वस्तु अधिनियम 1955 को निम्नांकित धारा के अंतर्गत, किसकी बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है यहाँ पे, केंद्रीय सरकार की बात किया जा रहा है। किसके बारे में, अशोक वस्तु अधिनियम 1955 को निम्नांकित धारा, किसकी बात कर रहा है, आपका निम्नांकित धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कीमतों क्या कर सकता है, वह खाद्य सामग्री की कीमतों क्या करता है, चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय सरकार को क्या किया गया, आपका अशोक वस्तु अधिनियम 1955 निम्नांकित धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री की कीमतों को चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत क्या किया गया, आपका चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत है दोस्तों, तो यह धारा 3A के अंतर्गत क्या किया गया, आपका धारा किसके अंतर्गत, आपका 3A के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, कीमतों को चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है आपका, किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अशोक वस्तु अधिनियम 1955, किसकी बात कर रहा है, अशोक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6A, किसकी बात कर रहा है, अशोक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6A के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्नांकित के लिए नहीं है। तो किसके लिए अधिग्रहण का आदेश नहीं है, किसके अंतर में, धारा 6 के अंतर्गत क्या बात कर रहा है प्रश्न में, अधिग्रहण का आदेश निम्नांकित के लिए नहीं किया जा सकेगा। तो किसके लिए नहीं किया जा सकेगा आपका, तो यह किसके लिए नहीं किया जा सकेगा, आपका पशु गाड़ी, क्या है, अशोक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्नांकित के लिए नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसको अधिग्रहण में नहीं लिया जा सकेगा। इसको किसके अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत किसको अधिग्रहण में ले सकेगा, पशु गाड़ी तथा जलयान का अधिग्रहण तब तक का नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर का समाधान कारक रूप से या सिद्ध न हो कि या प्रवहन के रूप में उपयोग किया गया हो, या कोई क्या क्या है उपयोग किया जाता हो। जैसे कि अपन अशोक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपना कोई गाड़ी पकड़ा गया है, उसके अंदर अपन किसी माल को लेके जा रहे हैं, जब तक उसे क्या करेगा, अपन कलेक्टर क्या करेगा, उसको समाधान कारक नहीं करेगा या सिद्ध नहीं करेगा कि इसी गाड़ी के द्वारा क्या किया गया है, बैलगाड़ी के द्वारा ले गया या जलयान के द्वारा ले गया, तब तक क्या करेगा, इसको प्रवहन के रूप में उपयोग नहीं करेगा, किए जाते हैं। क्या करेगा इसको, या जब तक ये सिद्ध न हो कि या प्रवहन के रूप में उपयोग किए गए हैं, जब तक सिद्ध न हो, किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अशोक वस्तु अधिनियम की धारा 3, किसकी बात की यहाँ पे, धारा 3 की बात कर रहा है। धारा 3 के अधीन वसूल किए जाने वाली रकम, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, वसूल किए जाने वाली रकम कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम क्या बात कर रहा है, कितने प्रतिशत के अधीन, कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। तो कितने प्रतिशत के अधीन, 15%। बैंक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो धारा 3 के अधीन क्या कर सकता है, 15% के अधीन क्या कर सकता है, या वसूल की ब्याज की दर से वसूला जा सकता है, प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।